नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। लखीमपुर खीरी के मामले में मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के बाद भेज दिया गया जेल। कल यानी 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आसरा पेंशन के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएगी। सीएम केसीआर का ऐलान। वाईएसआर के दौरे हुकूमत ने मुसलमानों को बेहद फायदा पहुंचा है। शब्बीर अली का केसीआर को जवाब। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक और 2 अफराद हुए जख्मी। केसीआर अपनी हुकूमत का जायजा ले। वाईएसआर टीपी के तर्जुमान मुश्तबा अहमद का सीएम केसीआर को पलटवार। जहीराबाद में एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कर ली खुदकुशी। घर वालों ने अस्पताल के जिम्मेदारों पर लगाया हरासानी का इल्जाम। अब पेश है खबरों की तफसील। यूपी के लखीमपुर के वाक़े में मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया। इस पर इल्ज़ाम है कि इसने 3 अक्टूबर को अपनी गाड़ी से एहतजाजी किसानों को टक्कर दे दी थी और फायरिंग भी की। आशीष मिश्रा को हफ्ते की रात गिरफ्तार किया गया और 12 घंटे की पूछताछ के बाद इतवार की दोपहर 1 बजे के करीब लखीमपुर जेल भेज दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम का कहना था कि वो मुकाम वाक़े पर मौजूद नहीं था। पुलिस का कहना था कि वो सवालात के जवाब देने से कासिर रहा। तेलंगाना हुकूमत ने 11 अक्टूबर यानी कल से 57 साल उम्र मुकम्मल करने वाले अफराद से आसरा पेंशन के लिए दरख्वास्त कबूल करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आसरा पेंशन के लिए नई दरख्वास्तों को कबूल करें। इस सिलसिले में मीसेवा सेंटर पर दरख्वास्त फार्म दाखिल करने का आवाम को मशवरा दिया गया है। सुल्तान शोरा जनाब सूफ़ी सुल्तान शत्तारी के 5 मजमूए कलाम की 2nd एडिशन और इसकी वेबसाइट का आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस सिलसिले में एबिट्स में वाक़ मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर दानिशवरान हज़रात ने शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने शायर जनाब सूफ़ी सुल्तान शत्तारी को मुबारकबाद पेश की और खुशी का इजहार किया। आज की जो तकरीब है इसमें 5 जो है मजमूए कलाम उसकी 2nd एडिशन शाये हो रही है, जिसकी इनाग्रेशन है। इसकी इनाग्रेशन जो है महमूद अली साहब के हाथ से होगी और उसके बाद जो है वेबसाइट भी जो है ओपन हो रही है। और ये यानी इसकी दुनिया, शायरी की दुनिया में पहली बार हो रहा है ताकि दुनिया तमाम में जो है इसका जो है लोग पढ़ सकें इसको। और दूसरा जो है ये होगा कि इसमें एक सहूलत ये है कि उर्दू के साथ साथ जो है उसमें रोमन इंग्लिश में भी है, ताकि जो उर्दू जानते हैं लेकिन रस्म ख़त नहीं जानते उनके लिए सहूलत कैसे बनाया जा रहा है। उसका अभी थोड़ी देर में नाक़िद दूँगा। बारिश की वजह से लेट हो गया, कई लोग मेहमान आने वाले हैं, अभी रास्ते में वो लोग आते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमारा शुरू होगा अदबी इजलास। जी, यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी के अंदर जो है हमारे महमूद अली साहब हैं, ऑनरेबल चीफ होम मिनिस्टर, और उसके साथ जो है दूसरे हजरात हैं, चीफ ऑनर गेस्ट ऑफ ऑनर के अंदर शुक्र बेग साहब हैं और दूसरे VIPs हैं। यानी नई नस्ल के लिए इसमें क्या चीज़ उम्दा है? ये उर्दू को आम करने का एक आसान ज़रिया है। लोग गज़लियाँ सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन वैसे लोगों के लिए ख़ास तौर से ये एक सबक है। और ये इसको ख़ास तौर से जो है न सिर्फ हमारे पास बल्कि दुनिया तमाम में आम करने के लिए वेबसाइट उसको ओपन हो रहा है। समझिए इंशाल्लाह ताला पजीराई होगी जी। थैंक यू। अच्छा, अल्लाह खुश रखे। हमारे सीनियर शायर, बहुत बुज़ुर्ग शायर भी है, बहुत पाए के शायर भी है, उनके किताबों को जो है ऑनलाइन किया गया। आज हम सुल्तान भाई की जो किताबें हैं, जहाँ प्रिंट जाता था उन्हीं लोग पढ़ते थे। आज तो नौजवान लोग, उनके जो अशार हैं, नौजवानों को भी साथ देने वाले, वो अब भी जा सकते हैं किसी को भी मोहब्बत में। और ऐसे कलाम भी होंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जो बहुत बुर्द शरीफ का किताबें उन्होंने बहुत से लिखी हैं, उसके लिए मैं उनका दिल कह रहा हूँ से मुबारकबाद देता हूँ। आज उसे ऑनलाइन किया गया, ऑनलाइन से काफ़ी लोग सारी दुनिया में रहने वाले
उनके जो किताबों का मुताला कर सकते हैं। और जो शायरी का ख़ास तौर से कई उनके ऐसे अशार है जिस पढ़ने के बाद लोगों को उससे नसीहत मिल सकती है। कई ऐसे अशार है जिससे मोहब्बत और इबादत की तरह अपने दीन से मोहब्बत हो सकती है। ऐसे अशार जो लिखे गए उसके लिए मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज वो ऑनलाइन किया गया और तमाम शायर हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि उनके तमाम बुक्स को ऑनलाइन कीजिए ताकि दुनिया के तमाम लोग उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हो सके। और तेलंगाना के अंदर उर्दू जिस तरह आम है, जिस तरह बोली जाती है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े शायर है, बड़े अच्छे अच्छे अशार कहते हैं, पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से हमारे चौधरी सुल्तान खादिर साहब को और उनके साहिबजादों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जो शोरा हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो अज़ला में से आए हैं और बड़ी बारिश में आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू अकेडमी से अवार्ड का जो डिमांड है, यकीनन उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस बारे में एक बार आप ज़रूर एक तफसीली इस पर जायज़ा लीजिए, ख़ास तौर से सहाफ़ियों के बारे में लीजिए। और उर्दू सहाफ़ी वाले भी बहुत बेचारे परेशान आ रहे हैं, उनको भी कुछ मदद मिल सके। और उर्दू ज़बान के जितने पोइट्स हैं, शायर हजरात हैं, उनको भी अच्छे अवार्ड देकर उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए। मैं हमारे अकेडमी के डायरेक्टर साहब से अभी गुजारिश करता हूँ। रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में एक खातून ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। सदाशिवपेट मंडल के कंबलपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली बालामणि ने संगारेड्डी के खानगी अस्पताल में 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक लड़का और 3 लड़कियां शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मां और बच्चे सेहतमंद हैं। फलकनुमा खादरी चमन दरगाह में सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से रखा गया खून का अतिया कैंप, जिसका इफ्तिताह मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर कई नौजवानों ने यहां पहुंचकर अपना खून का अतिया दिया। इस मौके पर पाशा खादरी के हमरा सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा के अलावा व दीगर मौजूद थे। हाल ही में ऐवान असम्बली में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी का ऐवान असम्बली में नाम लेने पर एतराज़ किया था और कहा था कि वैएस राजशेखर रेड्डी के दौरे इक़्तिदार में वक्फ़ जायदादों को तबाह किया गया। केसीआर के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर हमेशा वैएसआर से सख्त नाराज़ रहते हैं, क्योंकि उन्होंने केसीआर को हर महाज पर शिकस्त दिया। उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी के बयान की तायद करते हुए कहा कि उन्होंने वैएसआर के सिलसिले में बिल्कुल दुरुस्त कहा। शब्बीर अली ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी के कारनामों पर खुसूसी रोशनी डाली और वज़ीर आला केसीआर पर जमकर तनकीद की। शब्बीर साहब, कल जो है वज़ीर आला अपनी असम्बली के अंदर ये बोले कि वैएस राजशेखर रेड्डी साहब का जो है नाम ऐवान में नहीं लेना चाहिए, उन्हें उसको सही नहीं समझते। वजह उसकी ये बताया कि ख़ास तौर से मुस्लिम मलकियत जितनी भी थी वक्फ़ की जायदादें, उसमें बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हासिल करने वाले जो है वैएस साहब हैं और उनकी हुकूमत में कई सारे मलकियतों का नुकसान हुआ बोल के ऐसा बता रहे थे। तो वैएस राजशेखर रेड्डी साहब, बेशक केसीआर साहब उससे सख्त नाराज़ रहते हैं, क्योंकि तेलंगाना के दौर में हर महाज पे केसीआर साहब को शिकस्त देने वाले वाहिद आदमी थे वैएस राजशेखर रेड्डी। वैएस राजशेखर रेड्डी साहब के बारे में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो सही है, क्योंकि उन्होंने इस आंध्र प्रदेश के साथ साथ मुसलमानों को जो 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के साथ 4% का जो रिजर्वेशन दिया, आज वो रिजर्वेशन से दोनों रियासतों में 20 लाख तलबात डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA बने। आज हज़ारों लाखों बच्चे फ़ीस रिएम्बर्समेंट और ट्यूशन फ़ीस के ज़रिए अपने तालीम का घर में तालीम की रोशनी चराग जला रहे हैं। विकास
कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी, शब्बीर अली, ये हमारा बहुत बड़ा कारनामा है। वरना हम इतनी पसमानदगी होती, क्योंकि सच्चर कमेटी 2004 में हुई तो 6 में कहा कि मुसलमानों की ज़िंदगी इस मुल्क के अंदर तालीम में और पसमानदगी में दलित भाइयों से भी हम पिछड़े हैं। तो इससे बड़ा आईना की ज़रूरत नहीं है हमारे को देखने की। सच्चर कमेटी खुद हमारा आईना बता रहा है कि हम सफ़ेद कपड़े डाल लेंगे, लेकिन अंदर हमारे पास ना इल्म है का ख़जाना है, ना माशी तौर पर है, ना हम समाजी तौर पर हम आगे हैं, ये बता दिया। तो इसीलिए उन्होंने इस बात पे कहा कि इन्होंने तबाह किए औक़ाफ़ी जायदादों पे। जब आ रहे हैं आपका सवाल का जवाब, औक़ाफ़ी जायदादें, 2 बड़े जायदादें हमने दिए जो पार्लियामेंट कमेटी में और पार्लियामेंट के बुक में क्या है कि इसाक़ मदनी रहमतुल्लाह अलैह विशाखापट्टनम में 5300 एकड़ है, 5300 एकड़ लैंड वहाँ थी, और उस ज़मीन को चंद्रबाबू नायडू ने 3 हिस्सों में बांट दिया था, एक औक़ाफ़ का, एक मुजावरों का, एक हुकूमत का। तो 3 हिस्से कर दिए थे। हमने हुकूमत में आने के साथ, मैं एज ए वक़ाफ़ मिनिस्टर 2008 में उस केस को उठाया, और उठा के राजशेखर रेड्डी साहब से और चीफ सेक्रेटरी और CCLA की मीटिंग हुई। हम 4 अदालतों में से केस को वापस ले लिया, एक सेशन कोर्ट में, एक जॉइंट कलेक्टर कने, एक कलेक्टर कने, एक हाई कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में, कि ये 5300 एकड़ सालिट औक़ाफ़ की हुकूमत, हमारा दावा जो है हम वापस ले रहे हैं, और हम एब्सोल्युटली दिस लैंड्स बिलोंग्स टू द वक्फ कहकर हमने दिए 5300। उसमें के ही पैसों से हज हाउस जो बना है, इधर की ज़मीन 5 करोड़ में ख़रीदे, इधर 32 करोड़ में ख़रीदे, 22 करोड़ में, ये सारा पैसा पूरा दरगाह इसाक़ मदनी के पैसों से ख़रीदा गया था। तो ये उनका बड़ा कारनामा है। उसके बाद कहे कि भाई एयरपोर्ट में हमारी ज़मीन गई, तो बोले गई नहीं गया, वो झगड़ा कहे को। मैं आप लोगों को एक 70 एकड़ ज़मीन औक़ाफ़ को शमशाबाद एयरपोर्ट के पास पहाड़ी शरीफ के ने 70 एकड़ ज़मीन असम्बली में बुला के मौलाना को, जब मरहूम मौलाना आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे, तमाम MLA को बुलाए और उनके हाथ से दे, वो ज़मीन भी हिफाजत नहीं कर सकी ये सरकार। अब KCR ये बोलते हैं कि लैंको के अंदर ज़मीन बेच दिए गए। लैंको दरगाह हुसैन शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे कंट्रोवर्सी है कि जब 89 से पहले 1 एकड़ था, बाद में हमारे ही दौर में उसको एरडा दे कि बोले 1 एकड़ नहीं है, 1600 एकड़ ज़मीन है वो, उसमें कंट्रोवर्सी चल रही है। तो असम्बली में राजशेखर रेड्डी ने कहा कि भाई ये ज़मीन अभी औक़ाफ़ की है, अगर साबित कर देंगे तो जो हम 4 करोड़ पर एकड़ से 100 एकड़ बेचे, उसके 400 करोड़ भी दे देंगे, और ज़मीन के प्लेस ज़मीन भी कहीं और जगह में अलाट कर दूँगा। गुट्टाला बेगमपेट हो तो मैं हिफाजत करा, मैं तो अब से नहीं है, विजय भास्कर रेड्डी की सरकार में जब थी, जब से चल रहा था वो कहा कि हमारी है ज़मीन, एक कर्नल कुक की है। तो वो लड़ाई तो जब तो KCR साहब तेलुगु देशम में थे, और मैं 89, 1983, विजय भास्कर रेड्डी 93, 94 की बात है, जब से ये गुट्टाला बेगम का ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट अदालतों में है, वैसी है वो। तुम अभी भी 7.5 साल में एक रिजॉल्व नहीं करे, और कहीं की ज़मीन बोले वो कहीं नहीं हुआ। मगर आपके दौर में सेक्रेटेरिएट के बनाए 2 मस्जिदें, जिसका संग बुनियाद मौलाना आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह से हुआ, इफ्तिताह भी हम ही लोगों ने करें, यानी मैं भी शरीक था, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 2 मस्जिद हाजिम, मस्जिद सियाहत। ऐसा दिखता था कि सेक्रेटेरिएट के अंदर CM के दरवाजे में जाने से पहले मस्जिद को सलाम करके अंदर जाना पड़ता था। ऐसी जगह पे हमने तामीर कराया। इसके ऊपर हम सबको आवाज़ उठाना है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से ऐवान असम्बली में साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर YSRTP के तर्जुमान व हैदराबाद के इंचार्ज सैयद मुज्तबा अहमद ने वज़ीर आला KCR को अपनी हुकूमत का जायज़ा लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात इस कदर नाकाबिल क़बूल है कि मामूली सी शादी मुबारक स्कीम के पैसे वसूल करने के लिए गरीब अफराद को बेशुमार तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा जबकि तमाम मज़ाहिब के अवाम और दिगर लीडर्स YS राजशेखर रेड्डी की इज्जत करते हैं, कहा मगर KCR इन पर तनक़ीद करने में मसरूफ़ है। उन्होंने KCR को अपनी हुकूमत का जायज़ा लेने का मशवरा दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैं एक न्यूज़ चैनल में देखा KCR राजशेखर रेड्डी की तरफ से
तेलंगाना में मस्जिदों को और वक्फ बोर्ड के ज़मीनों को नुकसान पहुंचाए बोल के बोला। इन्हों क्या कर रहा, इन्हों सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदों को शहीद करा और एक आशुर खाना शहीद करा, और जहाँ भी रोड पे मस्जिदा हैं वहाँ पे रोड बना रहे हैं, मस्जिदों को शहीद करते जा रहे हैं। इन्हों ऐसा राजशेखर रेड्डी के बारे में अगर इन्हों बोले फिर बाद में इनको बहुत नुकसान होएगा। इनको आने वाले दिनों में इन्हों है ना परेशान होंगे। इन्हों राजशेखर रेड्डी के ख़िलाफ़ अगर गए, इन्हों जो काम करा उन्होंने बहुत अच्छा करा। राजशेखर रेड्डी साहब मरहूम मुसलमानों के लिए 4% दिया, इनके जैसा 12% बोल के वादा करके उसको है ना पीछे छोड़ दिया। इन्हों वो 4% भी है ना अमल नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे महमूद अली साहब है ना गवाह है बोल के बोल रहे हैं। जब आप वो चवेला में मस्जिद तोड़ रहे तो गए थे जाके उसको बचाए बोल के बोल रहे केसीआर। आज सेक्रेटरीट की मस्जिद को आप कहीं को नहीं बना रहे, आप संगे बुनियाद कहीं को नहीं रख रहे, और आशुर खाना कहीं को तोड़े आप लोग, और अपने अंबरपेट की मस्जिद को कहीं को शहीद करे। ये सब क्या है, कौन करे? केसीआर के पीरियड में हो रहा है या नहीं? यानी केसीआर होशियार रख के बात कर रहे हैं या नहीं सोते हुए बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और एक बार आप राजशेखर रेड्डी के बारे में और राजशेखर रेड्डी की गवर्नमेंट के बारे में बोले तो सही नहीं रहता। राजशेखर रेड्डी की गवर्नमेंट वाले भी सो रहे अब। जब राजशेखर रेड्डी के साथ रखे, राजशेखर रेड्डी साहब के साथ बात करें तो लोग आज क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? कांग्रेस में आवाज़ उठाना था, क्योंकि सब उसमें थे। शबीर अली साहब थे और अपने फरीदुद्दीन साहब थे। आज वो लोग कई को खामोश बैठे। आज उनको नहीं मालूम कौन क्या करे, क्या है राजशेखर रेड्डी साहब क्या करे, केसीआर क्या कर रहे हैं, उन सबको नहीं मालूम क्या। ये केसीआर, मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ मैं आपको, और एक बार आप है ना ऐसी बात नहीं करना। राजशेखर रेड्डी के पीरियड में ख़राब हुआ बोल के राजशेखर रेड्डी जो दिया स्कीमा, तुम क्या करे? शादी मुबारक बोले। राजशेखर रेड्डी के पीरियड में पूरों को एक साथ बिठा के शादी करते थे। अब तुम क्या कर रहे हैं? शादी मुबारक बोल के 1 लाख रुपए अनाउंस करे, चप्पल घसे जा रहे हैं। बच्चों को शादियां हो जाए कि उनको फिर बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं उनको। तुम क्या फ़ायदा कर रहे हैं? मुसलमानों को हो या हिंदुओं को हो, क्या फ़ायदा कर रहे हैं? खाली रात में क्या की सोच लेते, सुबह उठ के एक स्टेटमेंट दे देते। ऐसे सीएम ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ मेरी सर्विस में, मेरी उम्र में, और सोच समझ के बात करो केसीआर। ख़बरदार, आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या गढ़वाल जिले के आइजा मंडल के मौजे कुत्तापल्ली में पेश आया। इतवार की सुबह आइजा मंडल के कुत्तापल्ली गांव के रहने वाले मोशा हफ्ते की रात अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ घर में सो रहे थे कि मुसलसिल बारिश के बायस कदीम मकान की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में मोशा और इनकी बीवी समेत 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे के बाद गांव में गम की लहर दौड़ गई। जिले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तगर में एक 24 साल एम्बुलेंस ड्राइवर राघविंदर ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी कारखाना खानदान ने लक्ष्मी दवाखाने के मुंतज़िमीन पर हरासानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए दवाखाने के रूबरू नाश को रखकर ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि राघविंदर की मौत के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा दी जाए। खुदकुशी करने वाले नौजवान राघविंदर के अहले खाना ने डॉक्टर चंद्रैया और इनके बेटे लक्ष्मीकांत पर राघविंदर की मौत का इल्ज़ाम ठहराया। बताया जाता है कि राघविंदर लक्ष्मी अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर की हैसियत से काम किया करता था, लेकिन इसे मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया था। दौरान मुलाजिमत दवाखाने की इंतजामिया ने इसे एक मोटरसाइकिल दिलवाई थी। घर वालों ने बताया कि जिसको लेकर राघविंदर को हरासा किया जाता था, जिसके बाद वो सरकारी दवाखाने में खानगी एम्बुलेंस ड्राइवर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा था। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने पुलिस को दी गई अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि लक्ष्मी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रैया और इनके फर्जन लक्ष्मीकांत की मुसलसिल हरासानी से तंग आकर राघविंदर ने खुदकुशी कर ली है। सर्कल इंस्पेक्टर जहराबाद राजशेखर और सब इंस्पेक्टर के श्रीकांत ने अस्पताल पहुंचकर एहतजाजियों और सियासी कायदीन को समझाकर वहां से रवाना कर दिया। ताहम पुलिस हर जाविये से इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है।
గల్లీలో ఎవరికి ఏమైతే ముంగట వీడియో ఉంటుండే, ఇప్పుడు ఎవరికి చెప్తారు గల్లీలో? అన్న అన్న మాకు బలం ఉండే, ఇప్పుడు అన్న వీడు బలం ఉండే. లక్ష్మీకాంత్ డాక్టర్ దగ్గర అయినా పనిచేసేవాడు. ఓకే. అయితే మూలకున్న బండిని తీసి వీడు 7-8 వేలు ఖర్చు పెట్టి దాన్ని రిపేర్ చేయించుకున్నాడు. రిపేర్ చేయించుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులు నడిపించుకున్న తర్వాత మా మిస్సెస్ చనిపోయింది. మా మిస్సెస్ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళకి రానియలేదు ఇక్కడికి. అయితే అంతట్లోనే వీడు బండి పోయింది. ఎక్కడ ఇంటి ముంగలు పెట్టింది దాగలనే లోపలికి వెళ్ళి మాస్క్ తెచ్చుకొని బయటికి వచ్చే లోపు వెళ్ళిపోయింది. అదే రోజు ఈ హాస్పిటల్లో పనిచేసే కుర్రోడు ఈయన ఇద్దరు కలిసి కంప్లైంట్ కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు. తర్వాత దీనికి టార్చర్స్ చాలు చేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర పని విడిచిపెట్టిండు. అదే కక్ష పట్టుకొని వీని ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. నా ప్రాణాలు కూడా తీసుకుంటామన్నారు. రమ్మనండి, తీసుకోమనండి, ఇప్పుడు కూడా రెడీ ఉన్నాను. అయితే మొన్న నాకు 4వ తారీఖు రోజు బండి కావాలని ఫుల్ ప్రెషర్ పెట్టిర్రు. ఆ రోజు బండి కొనుక్కొని వచ్చి 15,000 పెట్టి కొనుక్కొని వచ్చి లోపలికి తీసుకొని వెళ్తే అన్ని లోపల ప్లాన్తో సీసీ కెమెరాలు అన్ని బంద్ చేసుకొని మాకు వానికి కొడుతుంటే వీడిని కొడుతుంటే పాపం పారిపోయిండు. నన్ను కిందేసి మరి తొక్కి కొట్టిరు సార్ నలుగురు. ఈ డాక్టర్ ఈ మెడికల్లో ఉంటాడు, ఆయన పేరేంది సంగమేష్, ఆయనతో సహా నన్ను కిందేసి తొక్కి మరి కొట్టిర్రు. నన్ను కొట్టినందుకు వీడు ఫీల్ అయిపోయి చనిపోయాడు. మా అన్నకు నేను దొలకపోయి కొట్టించిన కదా అని అన్న కొడుకాడు అది అమ్మని తెంగిర్రా ఎట్లా కొట్టింటాడు. ఇప్పుడు మా పిల్లాడు మాకు కావాలి, వాళ్ళ బండి పోయిన బండే కావాలని ఆ రోజు డిమాండ్ చేస్తే ఆ పోయిన బండి ఎలా తెచ్చియగలుగుతామండి? దీనికి సెటిల్మెంట్ ఏముంది అని అడిగాను. అడిగితే 20,000 తెచ్చియండి అని చెప్పిర్రు. 20,000 కూడా తెచ్చిస్తా అని చెప్పిన. ఆ కుండ బండి కూడా తీసుకుపోయి రిటర్న్ ఇస్తే 3,000 తక్కువ చేసుకొని మరి ఇచ్చిర్రు మాకు డీలింగ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు. అది నష్టం, ప్రాణ నష్టం. ఎన్ని నష్టాలండి బీద వాళ్ళకి. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। लखीमपुर खीरी के मामले में मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के बाद भेज दिया गया जेल। कल यानी 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आसरा पेंशन के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएगी, सीएम केसीआर का ऐलान। वाईएसआर के दौरे हुकूमत ने मुसलमानों को बेहद फायदा पहुंचा है, शब्बीर अली का केसीआर को जवाब। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक और 2 अफराद हुए जख्मी। केसीआर अपनी हुकूमत का जायजा ले, वाईएसआर टीपी के तर्जुमान मुश्तबा अहमद का सीएम केसीआर को पलटवार। जहीराबाद में एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कर ली खुदकुशी, घर वालों ने अस्पताल के जिम्मेदारों पर लगाया हरासानी का इल्जाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।